कल्पतरु तड़ित में निंदित पीताम्बर धारी, मोर मुकुट धारी, वंशीधारी श्री वृंदावन बिहारी जी महाराज और उनके साथ परम शक्ति के रूप में विचरण करने वाली मां भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी श्री राधिका रानी, उनके युगल चरणार बिंदुओं को कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए त्रिगुणातीत निर्विकल्प निराकार उमापति महादेव जी के चरणों में बारंबार नमन वंदन करते हुए श्री सीताराम चंद्र जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए श्रोताओं में जो अग्रगण्य कहे गए हैं हनुमान जी महाराज, बारंबार उनके चरणों में वंदन करते हुए वाणी की अधिष्ठात्री मां सरस्वती देवी के चरणों में बारंबार वंदन नमन करते हुए जो हमारे हृदय में 4 प्रकार की वाणी के रूप में विराजमान है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो आप सभी को कथा श्रवण करने की शक्ति प्रदान करें और मुझे कथा कहने की शक्ति प्रदान करें। इस स्थान के इष्ट महाराज श्री चिकड़ेश्वर जी, कुलजा मैया और उनके साथ समस्त परिकर के सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए सर्वतो भद्र मंडलस्थ स्थापित 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए समस्त पितृगणों को, समस्त शास्त्रों को, गुरु परंपरा को बारंबार प्रणाम करते हुए और भगवान की पूजा में आवरणित किए गए सर्वप्रथम बृहस्पति के स्वरूप में कुलाचार्य जी, हमारे गुरु तुल्य श्री भास्करानंद शर्मा जी और उनके साथ पूज्य आचार्य जी सहित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रूपी ब्राह्मण मंडली, संगीत के माध्यम से कथा में रसमाधुरी घोलने वाले हमारे संगीतज्ञ आचार्य जी, सभी के हृदय में विराजमान उस बिंदु स्वरूपी परमात्मा को कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए समुपस्थित सभी श्रोता समुदाय, मातृशक्ति, बाल गोपाल मंडली, बुजुर्गवान और आए हुए सभी अतिथिगण, विशेष रूप से इस कथा के मुख्य यजमान हमारे पूज्य माता श्री यशोदा वर्मा जी, उनके बड़े बेटे हेमंत वर्मा जी, महेंद्र वर्मा जी, डॉक्टर नरेश वर्मा जी, उनके पौत्र सार्थक वर्मा जी और उनकी बेटियां इंदिरा ठाकुर जी, मीना वर्मा जी और जिनकी पुण्य स्मृति में ये कथा करवाई जा रही है, उनकी बहनें श्रीमती सुरेंद्रा वर्मा जी, सुभद्रा वर्मा जी, उनके भाई मोहनलाल वर्मा जी और समस्त उनका पुण्य पवित्र परिवार जो परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से इस कथा में सहयोगी बना है, सभी के हृदय में विराजमान उन अनंत ब्रह्मा को, उन अनंत परमात्मा को कोटि कोटि वंदन करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी के भाव से व्यासपीठ से सभी के लिए प्रणाम है। बोलो सच्चिदानंद भगवान ने की, सच्चिदानंद भगवान ने की। आज तो ऐसा लग रहा है कि पंडाल में काफी लोग बैठे हैं, परंतु जयकारा जो है सिर्फ परिवार वालों को आ रहा है। बोलो गोविंद भगवान ने की। पता लगना चाहिए कि आप इतनी संख्या में यहाँ पर लोग बैठे हैं। जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि हमारे यजमान जी अपने घर में इस कथा को अपने पिता स्वर्गीय श्री तुलसीराम वर्मा जी की वार्षिक श्राद्ध में करवा रहे हैं और साथ में इनकी एक भावना और भी जुड़ी है कि जो इनके बेटे पूर्व समय में इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके चले गए थे, उनकी याद में भी इस कथा को जो है वो किया जाए। तो सकाम ये कथा हो रही है और इस कथा को चलते हुए आज तीसरा दिन प्रकृति के ऊपर है। विशुद्ध कथा का आज दूसरा दिन है और महात्म्य सहित आज तीसरा दिवस कथा का है।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कलिकाल में भगवान की कथा जो है वो कल्याण करने वाली है। भागवत में लिखा है कि अद्यवा भगवान लबदह सर्व पाप हरो हरि। कहते वो हरि जो भगवान है वो सबके पाप जो है वो हरा करते हैं। परंतु हमारी उनके प्रति प्रीति कैसी हो, उनके प्रति हमारी श्रद्धा कैसी हो। जैसे यजमान जी का बड़ा सुंदर भाव ये मन में जागृत हुआ कि हमें अपनी पितरों के लिए कुछ करना है, तो उस भाव को आज पूरा करते हुए जो है वो तीसरा दिन प्रकृति के ऊपर है। बोलो गोविंद भगवान की। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान की वंदना करेंगे और फिर इस पवित्र कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। बोल गोविंद भगवान की। बहुत सारे लोग जो आज पहली बार कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, मैं उनसे निवेदन करूं कि कथा की पूर्ति जो है वो 3 चीजों से हुआ करती है। नमः शब्दः, जय शब्दः, शंख शब्दस्तथैव च। नमः शब्द का घोष प्रातः काल में जब कुलाचार्य जी के द्वारा पूजा करवाई जाती है तो नमः का उच्चारण किया जाता है। और शंख का घोष भी पूजा में जैसे जैसे आरती का क्रम आता है, अभिषेक का क्रम आता है, तो उसमें क्या होता है, शंख का घोष भी किया जाता है। तीसरी बात लिखी है जय घोष भी यज्ञ में होना चाहिए, सत्संग में होना चाहिए। और ये जय घोष का काम किसके पास रहता है? ये हम और आप लोगों के पास रहता है जो श्रोता और वक्ता होता है। क्यों? क्योंकि जब कथा आरंभ होती है तो बार बार जो है वो जयकारा लगाने के लिए कहा जाता है। तो आपने जयकारे में भी कंजूसी नहीं करनी है और ताली सेवा में भी कंजूसी नहीं करनी है। बोलो गोविंद भगवान की। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। गौरा जी की वंदना, शंकर जी की वंदना। गौरा जी सभी गाँव पीछे तक। शंकर जी वंदना। गौरा जी की वंदना, शंकर जी की वंदना। गौरा जी की वंदना, शंकर जी की वंदना। गिरिजा के नंदना की बार बार वंदना। गिरिजा के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। राम जी की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना। राम जी की वंदना, लक्ष्मण
जी की वंदना, राम जी की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना, राम जी की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना, कैकेयी के नंदना की बार बार वंदना, कैकेयी के नंदना की बार बार वंदना, सीता राम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीता राम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, गौओं की वंदना, गोपियों की 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 वंदना, राधा जी के चरणों की बार बार वंदना, राधा जी के चरणों की बार बार वंदना, सीता राम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीता राम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार, हजार बार वंदना, हजार बार वंदना, हजार बार वंदना। हजार बार वंदना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर बैठ करके 88,000 शौनकादि ऋषि इस दिव्य कथा को सूत जी के मुख से श्रवण कर रहे हैं। और विगत दिनों से हम आप लोग वर्मा जी के इस गृहस्थ प्रांगण में इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। विगत दिन की कथा में हमने श्रवण किया था कि इस भागवत की महिमा क्या है। उस महिमा में सनकादि ऋषियों ने कथा की थी भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए। हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, परंतु जो लोग कल कथा में नहीं आए थे केवल निर्देश उनके लिए दिया जाएगा कि कल कथा में हमने क्या श्रवण किया था। सनकादि ऋषियों ने कहा था कि ये दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है और इसे सदा सेव्या इसे सदैव जो है वो श्रवण करना चाहिए। और बताया था कि ये ऐसा भागवत है जो केवल मात्र मुक्ति दान की जो है वो गर्जना करता है। तो नारद जी ने पूछा था कि क्या कभी इस पुराण को श्रवण करने से किसी की मुक्ति भी हुई? तो सनकादि ऋषियों ने एक आत्मदेव का बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया था कि आत्मदेव ब्राह्मण के घर में एक धुंधुकारी नाम का पुत्र हुआ था, परंतु वो कालांतर में जो है वो दुष्ट हुआ और दुष्ट होने के बाद प्रेत योनि में गया और उस प्रेत योनि की निवृत्ति के लिए उसके छोटे भाई गोकर्ण ने भागवत की कथा करवाई जिससे उसकी मुक्ति हुई। और फिर भागवत की महिमा में हमने ये श्रवण किया था कि किस प्रकार से इस भागवत की कथा का आयोजन करना चाहिए, क्या नियमावली होनी चाहिए। और फिर हमने भागवत की कथा में प्रवेश किया था। वेद व्यास जी के द्वारा शुभ मंगलाचरण किया गया और बताया गया कि ये सुंदर ग्रंथ जो है इसमें 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोकों की ये दिव्य संहिता है। इसके विषय में हमने श्रवण किया था। बताया था कि इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है। तो व्यास जी महाराज ने सुंदर निर्देश दिया कि जो अपने हृदय से ईर्ष्या निकालता है, जो निनमत्सर होता है, वो इस कथा को श्रवण करने का अधिकारी है। फिर तीसरे श्लोक में हमने
श्रवण किया था कि वो भागवत का स्वरूप क्या है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव सवितुम। कहते ये वेदों का पका हुआ फल है, और जो पका हुआ फल होता है उसमें आप लोगों के यहाँ तो सेब भी हुआ करते हैं, और जब सेब पक जाते हैं ना तो उनमें सबसे पहले जो है वो तोते मुंह मार जाते हैं। ठीक ऐसा ही ये भागवत का फल भी है। इसमें भी एक सुखदेव नाम के तोते का जो है वो मुख लगा है। उन सुखदेव जी के बारे में हमने कल श्रवण किया था, उनके जन्म की कथा को श्रवण किया था। ये कथा हमने विस्तार से श्रवण की थी, और फिर सूत जी महाराज ने 6 प्रश्न उनके उत्तर देते हुए सनकादि उन 88,000 शौनकादि ऋषियों को बताया था कि देखो कलयुग में मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा। यदि भव सागर से कोई पार होना चाहता है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान की यदि भक्ति करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। इन कथाओं को हमने कल श्रवण किया था, और निष्काम भक्ति के विषय में श्रवण किया था कि भगवान की अहेतुक्य अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति। भगवान की भक्ति हमारे हृदय में हो तो कैसी हो? बिना हेतु की भक्ति हो। ऐसा ना हो कि हम भगवान के मंदिर में तो जाएं और 10 रुपए चढ़ा करके वहां पर अपनी लिस्ट जो है वो कामनाओं की बहुत सारी भगवान के पास रख दे। ये निर्देश दिया यहाँ पर शास्त्रों में, भागवत में कहा गया कि देखो मनुष्य को चाहिए कि अपनी भक्ति को जो है वो निर्मल बनाए। इन कथाओं को हमने श्रवण किया था, और उसके बाद कैसे वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे परंतु उनको कभी शांति नहीं मिली। 18वां पुराण नारद जी के संयोग से लिखा गया उन वेद व्यास जी के द्वारा, परंतु जब 18वां पुराण भी लिख दिया तो अब ये विचार करने लगे व्यास जी महाराज की अब इसे पढ़ाया किसे जाए। क्यों? क्योंकि उनका बेटा तो पैदा होते ही चला गया था। तो शास्त्र आज्ञा करते हैं कि पिता की संपत्ति का सबसे पहला अधिकारी जो है वो कौन होता है? तो वो पुत्र होता है। अब इन्होंने विचार किया कि मैंने अपने बच्चे को भागवत पढ़ानी थी, परंतु वो तो यहाँ पर है ही नहीं। परंतु आज सुमंतु, जैमिनी, वैशंपायन, पैल इत्यादि ऋषियों को कुछ भागवत के सुंदर श्लोक रटाए, और क्या कहा कि इनको रटते हुए जंगल में जाओ, और उन श्लोकों का जब गान किया तो उन श्लोकों के गान को किसने श्रवण किया? सुखदेव जी महाराज ने। और तुरंत जो है वो खींचे खींचे चले आए उन भागवत को श्रवण करने के लिए, और आद्योपांत विधि से वेद व्यास जी महाराज से भागवत को श्रवण किया। ये कथा कल हमने श्रवण की थी। बोलो सच्चिदानंद भगवान ने की। 88,000 शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज से कि सूत जी महाराज अब आप ये बताएं, ये तो आपने बता दिया कि सुखदेव जी महाराज जो इस कथा के मुख्य वक्ता आगे जाकर के होने वाले हैं, उनके जन्म की कथा को तो आपने बता दिया, परंतु किसने इस कथा को श्रवण किया? तो बताया कि राजा परीक्षित एक पांडव वंश के राजा हुए हैं, उन्होंने इस कथा को श्रवण किया। तो बताया कि उन्हें ऐसी क्या विपत्ति आ गई थी जो उन्हें कथा को श्रवण करना पड़ा। क्या वो राजा होते हुए भी कथा को श्रवण करने के लिए समय निकाल सके? ऐसा क्या भाव उनके हृदय में जागृत हुआ? तो सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, उनके हृदय में जो है वो एक डर बना रहा, और वो डर कौन सा बना रहा? मरने का डर बन गया, वो भय बन गया। 7 दिन में मरने का श्राप इन परीक्षित जी महाराज को लगा था। तो आज 88,000 शौनकादि ऋषियों ने उन परीक्षित के जन्म की कथा को विस्तार से श्रवण करने के लिए कहा है कि महाराज आप हमें उस परीक्षित के जन्म की कथा विस्तार से सुनाएं। तो भागवत में ये कथा जो है वो महाभारत से ली गई है, और महाभारत का जो सौप्तिक पर्व है, अंतिम जो पर्व है महाभारत का, वहां से ये कथा जो है वो ली गई है। बताया सूत जी महाराज ने, यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वतो वीरगतिम गतेषु भृकोदरा विद्ध गदा विमर्शः
भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृधे कौरव संजया नाम। जिस समय कौरवों और पांडवों का युद्ध अंतिम सीमा में था, ये उस समय से कथा यहाँ पर आरंभ की गई है। आपने अपना ध्यान कथा का जो है वो मेरी टोपी की तरफ ही रखना। बोलो गोविंद भगवान की। यदि आप इधर उधर देखेंगे तो मैं भी आपके साथ इधर उधर हो जाऊंगा। बोलो गोविंद भगवान की। ये उस महाभारत के अंतिम समय की कथा है, जिस समय 100 कौरवों के द्वारा मार दिया गया था। केवल उसमें से एक बचा था, और वो कौन था? दुर्योधन था। और ये दुर्योधन आज कहां पड़ा है? उस मृत शैया के ऊपर पड़ा है, उस रणभूमि पे पड़ा है, अधमरे की स्थिति में है। क्यों? क्योंकि भीम के द्वारा इसकी सारी जंघाओं को तोड़ दिया गया है। जब जंघाओं को तोड़ दिया गया तो आज सब पांडव लोग जो है वो खुशी मनाने के लिए अपने शिविर में द्वारिकाधीश भगवान के साथ चले गए। और जब द्वारिकाधीश के साथ गए तो क्या हुआ? आज उस रणभूमि के ऊपर जहां पर वो दुर्योधन पड़ा था, वहां पर अश्वत्थामा का आगमन हुआ। जब अश्वत्थामा आया, ये कौन था अश्वत्थामा? ये द्रोणाचार्य जी का बेटा था। जो दुर्योधन के कुल गुरु थे, ये उनका बेटा था। और आज अश्वत्थामा आया और बहुत सारी भली बुरी बातें जो है वो दुर्योधन को कहने लगा। दुर्योधन, तूने आज तक अपनी सेना में उन्हीं लोगों को रखा जो शरीर से तो तुम्हारे साथ थे, परंतु मन से जो है वो पांडवों की रक्षा किया करते थे। और आज क्या स्थिति है तुम्हारी? तुम 100 भाई थे, और उन 100 भाइयों में केवल तुम अकेले बच गए हो, और उन 5 में से तुम किसी एक को भी नहीं मार पाए। तो दुर्योधन ने जब ये बात सुनी तो आज आंखों से अश्रुपात कर रहा है। अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा, मेरे जले के ऊपर नमक छिड़कने आया है क्या? बता मेरे लिए तू क्या कर सकता है? तो अश्वत्थामा ने कह दिया कि यदि मैं तुम्हारा सेनापति होता तो ना जाने क्या कर देता। आज अश्वत्थामा को तुरंत जो है वो दुर्योधन ने अपनी जांघों से जो है वो रक्त का तिलक किया है और कहा कि आज से तुम मेरी सेना के जो है वो सेनापति हो। जाओ किसी एक पांडव को तो मार करके ले आओ। आज अश्वत्थामा ऐसे उस रणभूमि से चला है जैसे धनुष से जो है वो तीर छोड़ा जाता है। रास्ते में गया, रात्रि का समय हो गया था। क्या देखा? रात्रि में एक पेड़ के ऊपर जो है वो उल्लुओं को देखा। और क्या देखा कि उल्लू को रात्रि में दिखना जो है वो शुरू होता है। और क्या किया? उल्लू आज कौवे के बच्चे को खा रहे हैं। जैसे ही रात हुई तो उल्लुओं को दिखना शुरू हुआ और वो कौवे के बच्चों को खा रहे हैं। परंतु ये क्रम देखते हुए सुबह वहां पर हो गई। और सुबह क्या हुआ? जैसे ही वो सुबह हुई तो आज कौवे जो है वो प्रातः काल में उन उल्लुओं के बच्चों को खा रहे हैं। मन में ये भाव बना लिया कि मैं भी रात्रि में जाकर ही उन पांडवों को मारूंगा। सारा दिन विश्राम किया और रात्रि में जो है वो शिविर के लिए प्रवेश किया जहां पर वो पांडव लोग रह रहे थे। और आज द्वारिकाधीश ने ऐसी कृपा की उन पांडवों के ऊपर कि देखो पांडवों, अब हमें यहाँ पर नहीं रहना है शिविर में, अब तो खुशी का माहौल है। क्यों ना नदी के तट के ऊपर जाकर रात्रि में वार्तालाप करें। और आज द्वारिकाधीश के साथ सभी पांडव जो है वो कहाँ गए हैं? नदी के तट पे गए हैं। और जिस शिविर में सब पांडव सोया करते थे, आज उस शिविर में पांडवों के 5-5 पुत्र जो है वो सो गए हैं। ऐसी कथा आती है महाभारत में कि ये जो पांडवों के पुत्र थे, ये पांडवों की ही शक्ल के थे और ये सो गए। और आज अश्वत्थामा जैसे ही रात्रि में प्रवेश हुआ, आज उन सब पांडवों को मार दिया है। मन में सोचा कि ये तो पांडव सोए हैं और उन सब पांडवों के पुत्रों को ही मार दिया। और जब पांडवों के पुत्रों को मार दिया तो उनके सिर को उठा करके जो है वो ले गया है। कहाँ? दुर्योधन के पास, उत्तरीय वस्त्र में लपेट करके। जैसे उत्तरीय वस्त्र में लपेटे तो आज अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचता है। देखो दुर्योधन, तुम तो एक पांडव की बात कह रहे थे, मैं तो 5-5 पांडवों को मार करके ले आया हूं। जैसे ही दुर्योधन ने देखा तो आज बहुत प्रसन्न हुआ।
और जब प्रसन्न हुआ तो सबसे पहले उस भीम का सिर मांगा है इस दुर्योधन ने। और जैसे ही वो दुर्योधन ने भीम का सिर मांगा तो क्या हुआ, उस सिर को जैसे ही हाथ में लिया तो तुरंत से जो है वो उस भीम के सिर को जो है वो पिचक गया है, वो शरीर जो है वो पिचक गया है, वो सिर पिचक गया है। ऐसी कथा आती है कि दुर्योधन ने उसी समय कह दिया कि देखो अश्वत्थामा, ये भीम का सर नहीं हो सकता। भीम में 10,000 हाथियों का बल था और तुरंत जो है वो इसकी शरीर की शक्ति इतनी लोप हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। और आज दुर्योधन को पता चल गया कि इस अश्वत्थामा ने जो है वो हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा है। अरे हमारी शत्रुता पांडवों के साथ थी, ना कि पांडवों के बच्चों के साथ थी। तूने आज 5-5 उन पांडवों के बच्चों को मार दिया। इस दुर्योधन को पूर्व समय का श्राप था कि जिस समय तुझे अपने हृदय से जो है वो अनेक प्रकार का सुख मिलेगा और तुरंत उसके बाद दुख मिलेगा, उस समय तेरे प्राणों का जो है वो अंत होगा। इसी कारण आज उस दुर्योधन का जो है पहले तो प्रसन्न हो गया ये देख करके कि पांडवों का जो है वो सबका देहावसान हो गया, परंतु जब ये पता चला कि ये किसी और का देहावसान नहीं हुआ, पांडवों के पुत्रों का देहावसान हुआ, तो आज तुरंत जो है अपने प्राणों को त्याग दिया है। अश्वत्थामा से कह दिया कि तू अपने बचने का कोई उपाय ढूंढ ले। जैसे ही द्वारिकाधीश के साथ सभी पांडवों ने प्रवेश किया, कहां पर, शिविर में प्रवेश किया। आज उस द्रौपदी ने प्रवेश किया तो क्या देखती है, उस शिविर में आज उसके बालक वहां पर है ही नहीं, सर तो है ही नहीं, धड़ पड़े हैं और खून से लथपथ वो शिविर पड़ा है। आज हैरान हो गई कि ऐसा निकृष्ट कर्म ये किसने किया है। विलाप कर रही है। आपने विचार करना कि उस द्रौपदी की क्या स्थिति होगी यदि किसी माँ का एक बेटा भी उसके सामने चला जाए तो उसकी क्या स्थिति हो जाती है। आज उस के सामने उन 5-5 बेटों का जो है वो देहावसान हो गया है, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और सर उनके है ही नहीं। जैसे ही युधिष्ठिर के साथ सब पांडवों का प्रवेश हुआ तो आज अर्जुन ने जो है वो अपना धनुष उठाया है और कह दिया कि द्रौपदी, मैं अपने इस गांडीव धनुष की जो है वो सौगंध लेता हूं कि आज सूर्य अस्त से पहले जो तेरे पुत्र के हत्यारे हैं उनको जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज तुरंत द्वारिकाधीश को यह आदेश दिया है कि पार्थ तुरंत जो है वो रथ को निकालो, हमें उस पापी को पकड़ना है। और आज द्वारिकाधीश भगवान के साथ अर्जुन उस अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चला है। भीम ने भी प्रतिज्ञा ले ली कि मैं भी उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आगे जाकर अश्वत्थामा ने अपने बचने के लिए जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। द्वारिकाधीश ने बताया कि अर्जुन तुम भी एक काम करो, ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग करो, तब जाकर ही तुम बच सकते हो। और इधर ये द्रौपदी जो है वो विलाप कर रही है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानं तदा रुदद्बाष्पकला कुलाक्षी तां स्वान्त्वनाः किरीटमालिः। आज वो द्रौपदी जो है वो विलाप कर रही है और सब उसे सांत्वना प्रदान कर रहे हैं, परंतु आप विचार करो यदि किसी माँ के 5-5 पुत्रों का देहावसान हो जाए तो उसकी क्या स्थिति हो सकती है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आज अर्जुन ने उस अश्वत्थामा को पकड़ा है और रस्सी में बांधा है और अपने रथ के पीछे जो है वो घसीटते हुए उस द्रौपदी के पास लाए हैं। द्रौपदी के पास ला करके जैसे ही देखा कि ये तो हमारे पुत्र द्रोणाचार्य जी का बेटा है, तो आज जैसे ही उस द्रौपदी ने देखा तो क्या कहा, मुच्यतामेषः ब्राह्मणो नितरां गुरु, कि तुरंत आप इसे छोड़ दें। ये ब्राह्मण का बेटा आप पकड़ करके ले आए हैं और मैं चाहती हूं कि आप इसे यहां से छोड़ दें। सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, आज वो द्रौपदी कह रही है
उस पुत्र के हत्यारियों को छोड़ने के लिए कह रही है। जब ऐसी स्थिति उस अश्वत्थामा को छोड़ने की देखी तो आज सब हैरान हो गए कि इस द्रौपदी के मन में ना जाने कौन सी बात चल रही है। परंतु द्रौपदी से पूछा कि ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, भला इसे क्यों छोड़ा जाए। तो आज द्रौपदी ने कहा कि देखो, जो द्रोणाचार्य जी महाराज थे वो तो इस समय जो है वो युद्ध में मारे गए हैं, और जो इनकी मां कृपी देवी है वो इस समय जो है वो अकेली है, और उसका एकमात्र सहारा जो है वो कौन है, उसका बेटा है। और यदि बेटे को भी हम मार देंगे तो भला वो कैसे रहेगी वो मां। क्यों? क्योंकि देवियों का, माताओं का जो जीवन कहा गया है शास्त्रों के अनुसार, वो स्वतंत्र नहीं कहा गया है। शास्त्र आज्ञा करता है कि यदि हमारी माताएं अपने गृहस्थ जीवन में कभी विधवावस्था को प्राप्त हो जाए तो उसका शेष जीवन जो है वो पुत्र के साथ व्यतीत होना चाहिए। और जो बालिक बेटियां होती हैं, कन्याएं होती हैं, उनका जीवन जो है वो अपने पिता के सानिध्य में गुजरना चाहिए। बड़ी होने के बाद उनका जीवन जो है वो अपने पति के साथ गुजरना चाहिए। और यदि कहीं भगवान की कोई ऐसी अनहोनी घटना हो जाए तो उसके बाद अपना शेष जीवन जो है वो उस देवी को, उस माता को जो है वो अपने पुत्र के साथ गुजारना चाहिए। और यदि उसके पुत्र ना हो तो शास्त्र आज्ञा करता है कि वो अपने जीवन को जो है वो अपने पिता के कर्म में भी निर्वहन कर सकती है। आज इसीलिए द्रौपदी ने कह दिया कि एक काम करो, आप इस अश्वत्थामा को जो है वो छोड़ दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आप इस अश्वत्थामा को छोड़ दो, इसकी माता वो कृपी कैसे रहेगी। जब ऐसी बात अर्जुन ने सुनी तो अर्जुन ने कहा कि देखो, मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये तो एक नंबर का पापी है, ये तो एक नंबर का पापी है। इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है और मैंने तो संकल्प किया है। भीम ने भी कहा कि मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आज द्वारिकाधीश की तरफ जो है वो सभी ने नजर मिला दी है कि अब आप ही कुछ ऐसा रास्ता ढूंढो कि इस अश्वत्थामा को जो है वो सजा भी मिल जाए और इसकी जान भी बच जाए। तो यहाँ पर द्वारिकाधीश ने कहा कि अर्जुन, उस गीता के उपदेश को ध्यान करो कि आतताई को जो है वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण का पुत्र है इसलिए कभी मारना भी नहीं चाहिए। अर्जुन सोचता है कि द्वारिकाधीश, आपने जो है वो कैसे विचारों में इस समय जो है वो मुझे फंसा दिया है। परंतु आज सबने ये विचार किया कि उस अश्वत्थामा के माथे में एक मणि लगी थी और तीर के साथ जो है उस मणि को निकाल दिया गया है। उस मणि को निकाल दिया गया और वो द्वारिकाधीश को अर्पित की गई। और ऐसी कथा आती है कि जो रक्त उस अश्वत्थामा के निकला था उस मणि को निकालने से, वो द्रौपदी के केशों में लगा दिया है। इसी से उन अर्जुन की जो है वो प्रतिज्ञा भी पूर्ण हुई और उस अश्वत्थामा के सभी बालों का जो है वो मुंडन किया गया, शिखा सूत्र को काट दिया गया और उसे देश निकाला जो है वो दे दिया गया। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो, यदि किसी ब्राह्मण का वध हो जाता है तो उसके स्वाभिमान को जब ठेस पहुंचती है तो वो उसकी मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाता है। और आज उस अश्वत्थामा के साथ भी वैसा ही हुआ। जब देश निकाला दे दिया तो क्या किया अश्वत्थामा ने? अब प्रतिशोध की ज्वाला जो है वो मन में जाग रही है कि मैं इन पांडवों को नहीं छोड़ूंगा। आज क्या किया इसने? अर्जुन की एक बहू थी, अभिमन्यु की जो पत्नी, आज वो सगर्भा है और उसके घर में उसके गर्भ में एक पांडव का चिराग पल रहा है। और आज उस अश्वत्थामा ने क्या किया? उस उत्तरा के गर्भ के ऊपर जो है वो उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। और एक ही कामना है उस ब्रह्मास्त्र को प्रयोग करने की कि केवल पांडवों के वंश में जो इनका एक चिराग आने वाले समय में पैदा होगा, मैं उसको भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसी कथा आती है कि महाराज आज उत्तरा को ऐसा लगा कि उसके शरीर को जो है वो कोई जला रहा है
उसके शरीर में कोई जलन हो रही है। और आज उत्तरा ने क्या किया, सीधी आकर के जो है वो द्वारिकाधीश के पास आ गई है और उनके चरणों में प्रणाम किया। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे द्वारिकाधीश, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मृत्यु जो है वो निकट आ गई है। ऐसी कोई ज्वलनशील पदार्थ मेरी तरफ जो है वो जलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मेरे गर्भ को बार बार जो है वो जलाने का प्रयास कर रहा है। पाहि पाहि महायोगिन, आप योगियों के भी ईश है, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। और आज इस उत्तरा ने जो है वो क्या किया, सीधी द्वारिकाधीश के पास आई। यहाँ पर कथा से हम सब ने ज्ञान करना है कि देखो उस उत्तरा के पास जो है वो बहुत सारे लोग उसके घर के थे, परंतु घर वालों के पास नहीं गई है मदद मांगने के लिए, सीधी भगवान के पास आई है। कथा से ये शिक्षा मिलती है कि देखो संसार के लोग जो है वो कभी सुख नहीं दिया करते हैं। यदि हमारे जीवन में कोई दुख भी आ जाए तो वो परमपिता परमात्मा ही उस दुख का जो है वो निराकरण किया करते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि संसार से मदद ना लेकर के भगवान के पास ही अपना सुख और दुख रोना चाहिए। क्यों कि यदि हम अपना दुख संसार के लोगों के पास रोएंगे तो वो तो हंसते हैं उन दुखों के ऊपर, परंतु आज उत्तरा के दुख दूर करने के लिए भगवान ने क्या किया, जब उत्तरा की भक्ति देखी कि अरे उत्तरा, तुमने तो आज अपने परिवार वालों को भी सामने होते हुए भी उनके पास नहीं गई, तो आज भगवान ने उस उत्तरा के मनोरथ पूर्ण करने के लिए एक अंगुष्ठ मात्र का जो है वो शरीर धारण किया है और उस उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिया है। जैसे ही उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया तो अंदर जाकर के जो है अपनी एक ऐसी परिधि बनाई, गोल गोल घूम रहे हैं वो द्वारिकाधीश उस गर्भ में और उस शिशु की रक्षा कर रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, कालांतर में इस उत्तरा के घर में जो है एक बालक का जन्म हुआ। बोलो गोविंद भगवान ने की। एक रूप में तो द्वारिकाधीश गर्भ में चले गए और एक रूप में जो है वो बाहर बने रहे। अब पांडवों का वो युद्ध जो है वो समाप्त हो गया और राजा युधिष्ठिर को बनाया गया उस हस्तिनापुर का। अब द्वारिकाधीश ने सोचा कि देखो मैं आपके साथ युद्ध में मदद करने के लिए आया था, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और जैसे ही जाने का कार्यक्रम बनाने लगे तो कुंती मैया जो है वो आगे आ गई। बोलो गोविंद भगवान ने की। कुंती मैया ने कह दिया कि देखो द्वारिकाधीश, वैसे तो तुम मेरे भाई के बेटे हो, परंतु आज मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। आज नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, यहाँ पर 26 श्लोकों में कुंती मैया ने स्तुति की है द्वारिकाधीश भगवान की, कि मुझे पता लग गया है कि आप साक्षात वह वो सच्चिदानंद भगवान हो, इस प्रकृति से भी परे हो, आप साक्षात ब्रह्म का स्वरूप हो। और जब जब हमारे ऊपर दुख बने रहे तब तब आप जो है वो हमारी मदद करते रहे, और आज जब सुख की घड़ियां आई तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। आज द्वारिकाधीश भगवान ने उस कुंती मैया को अपने गले लगाया है और कहा कि अरे बुआ, ये क्या कह रही हो, मैं तो सदैव आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, परंतु कुछ गृहस्थ की जिम्मेवारियां भी है, मेरा भी बहुत बड़ा यदुवंश है, उनको देखने के बिना भी जो है वो बहुत दिन हो गए हैं, मैं इसी कामना से जो है वो द्वारिका जा रहा हूँ, वरना आप लोगों को छोड़ने का मन क्या होता है। यहाँ पर कुंती मैया ने एक प्रार्थना की है और वो प्रार्थना की है कि प्रभु, यदि आप जा ही रहे हो तो मुझे बदले में जो है वो एक चीज प्रदान करे जाओ। विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। आज कुंती मैया ने जो है वो बड़ी सुंदर बात यहाँ पर मांगी है। विपदा संतु न शश्वत, कहते हैं द्वारिकाधीश,
आप जाने से पहले यदि मुझे कुछ देना चाहते हो तो सदा सर्वदा के लिए जो है वो विपत्ति प्रदान कर दो। द्वारिकाधीश भगवान कहने लगे, अरे बुआ, क्या विपत्तियों से तुम्हारी अभी तक जो है वो तुम्हारी मति भरी नहीं? आज तक तुमने कितने दुख भोगे हैं जीवन में। अरे तुम कैसे कुल में जो है वो पैदा हुई, पैदा होने के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या घटनाएं हुई। पांडु के साथ तुम्हारा विवाह हुआ, जो पीलिया रोग से ग्रसित था, संतान तुम्हारे घर में कोई नहीं थी, परंतु वो तो दुर्वासा के आशीर्वाद के कारण जो है वो आपने संतान को प्राप्त किया। और फिर उसके बाद कैसे इन कौरवों ने तुम्हारे ऊपर जो है वो अत्याचार किए, कैसी कैसी विपदाएं तुम्हारे ऊपर आई, परंतु उन विपदाओं से तुम्हारा मन नहीं भरा, जो तुम आज मुझसे भी फिर विपत्ति ही मांग रही हो। कुंती ने कहा कि देखो प्रभु, मेरी विपत्ति को मांगने की यही कामना है और इसीलिए मैं विपत्ति मांग रही हूँ कि जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई तब तब आप हमारे साथ रहे, और जब हमारे ऊपर सुख की घड़ी आई तो आप तुरंत यहाँ से जा रहे हैं। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे ऊपर जो है वो सदैव विपत्ति आती रहे, इसी कारण से मैं इस बहाने से तो आपको सदा याद तो करती रहूंगी। परंतु द्वारिकाधीश भगवान ने यहाँ पर उस कुंती मैया की बात को जो है वो हंसते हंसते टाल दिया, और अंत में 26वें श्लोक में इन कुंती मैया ने एक सुंदर बात मांगी है भगवान द्वारिकाधीश से कि यदि आप कुछ मुझे अंत में देना ही चाहते हो तो स्नेह पाशम छिंदी दृढ़म पांडु शुभृष्णुषु। स्नेह पाशम एवं छिंदी, कहते मेरी प्रीति जो है वो दो कुल में लगी हुई है, और वो दो कुल कौन कौन से थे? एक कुल था अपने ससुराल का, पांडव का वंश, और दूसरा था वृष्णि वंश, जिस वंश से वो ब्याह कर आई थी, वो मायके में। महाराज, हमारी माताओं बहनों की भी दो जगह में विशेष प्रीति बनी हुई होती है। कहाँ पर? एक मायके में और एक ससुराल में। बोलो गोविंद भगवान ने की स्नेह पाशम मिमम छिंदी, कहते मेरी स्नेह की जो ग्रंथियां हैं, वो मेरा प्यार प्रेम जिस मायके वालों से और ससुराल वालों से बना हुआ है, वो ग्रंथियां जो है वो सब टूट जाए, बस मेरी एक ही कामना है। द्वारिकाधीश ने उनके मनोरथों को पूर्ण किया, और महाराज आज अर्जुन के साथ ये जाने का कार्यक्रम बनाने लगे। तभी युधिष्ठिर को याद आया कि उस रणभूमि के ऊपर, उस युद्ध भूमि के ऊपर भीष्म पितामह जी महाराज हमारी राह निहार रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने प्राणों को नहीं छोड़ा है। उन भीष्म जी को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, और जब उनकी अपनी इच्छा करेगी प्राण को छोड़ने की, वो तभी प्राण को छोड़ेंगे। इसी कामना से आज ये भीष्म जी महाराज सदैव मन में विचार किया करते थे कि कब वो द्वारिकाधीश आएंगे और कब मेरे ऊपर कृपा करेंगे, कब मुझे दर्शन देंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज युधिष्ठिर के साथ सभी पांडव और कुंती के साथ, द्वारिकाधीश के साथ सब उस युद्ध भूमि के ऊपर पहुंचे हैं। युद्ध भूमि में जैसे ही पहुंचे तो आज युधिष्ठिर जी महाराज ने प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद आज यहाँ पर भीष्म जी महाराज को प्यास लगी है, तो अर्जुन जी ने वारुणी अस्त्र का प्रयोग किया है और उन भीष्म जी की पिपासा को जो है वो तृप्त किया है। और बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तकिया नहीं था, तो आज 2 बाण लगाए हैं अर्जुन ने उनके तकिए के लिए। जो जब तकिया लगा तो अब बात करने योग्य जो है इनका शरीर हो गया। यहाँ पर इन युधिष्ठिर इत्यादि पांडवों को जो है वो सुंदर उपदेश दिया है। दान धर्मान मोक्ष धर्मान, दान का धर्म के विषय में बताया कि देखो युधिष्ठिर, अब तुम राज्य करने वाले हो, और राज्य एक राजा को कैसे करना चाहिए बताया कि देखो दान की अपनी महिमा है। प्रजा से जब तुम कर के रूप में लोगे तो दान करना, यज्ञ करना राजा का फर्ज बनता है। और फिर मोक्ष धर्म का उपदेश दिया, स्त्री धर्म का उपदेश दिया
परंतु ऐसी कथा जो है वो अन्य पुराणांतर्गत आती है कि जैसे ही स्त्री धर्म का उपदेश दे रहे थे तो आज द्रौपदी जो है वो हंस पड़ी कि महाराज आप स्त्री धर्म का उपदेश दे रहे हैं कि स्त्रियों के साथ कैसा आचरण करना चाहिए, परंतु आप ये बताओ जिस समय भरी सभा में मेरे वस्त्र को जो है वो निकाला जा रहा था तो उस समय आप उस सभा में बैठ करके वो चित्र देख रहे थे। उस समय वो धर्म जो स्त्री के प्रति कहा जाता है वो धर्म कहाँ चला गया था। तो आज भीष्म जी महाराज ने बताया कि बेटी मैंने उस समय जो है वो दुर्योधन का अन्न खाया था और उस अन्न के कारण मेरी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो गई थी। इसी कारण तो मैंने अपने रक्त की बूंदों को इन बाणों से जो है वो एक एक कतरा जो है वो निकाल करके आज निकाल रहा हूं। स्त्री धर्म का उपदेश दिया, भगवत धर्म का जो है उपदेश दिया और अनेक प्रकार की शिक्षा देते हुए कहा कि देखो राज्य को जो है वो बड़े सुंदर ढंग से चलाना। परंतु आज युधिष्ठिर जी महाराज से पूछा कि अरे युधिष्ठिर वो द्वारिकाधीश तुम्हारे साथ नहीं आए, वो काली कमली वाला तुम्हारे साथ नहीं आया जिसने सदैव जो है वो तुम्हारी रक्षा की, परंतु आज ये द्वारिकाधीश भगवान जो है वो पीछे छिपे हैं। और जैसे ही भीष्म पितामह ने याद किया तो आज टेढ़ी टांग वाला वो आगे भीष्म जी के समक्ष आ गया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जैसे ही भगवान के दर्शन किए भीष्म पितामह जी महाराज ने, सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों आज भगवान को अर्पित करने के लिए तो कुछ नहीं था। सोच रहे हैं भीष्म पितामह कि मैं तो बाणों की शैया के ऊपर पड़ा हूं, तो आज क्या किया, पुष्प तो थे नहीं परंतु पुष्प तागरा छंद में जो है वो स्तुति की और स्तुति में एक ही निवेदन किया कि महाराज मेरे पास जो है वो एक पुत्री है। बोलो गोविंद भगवान की। मेरे पास एक पुत्री है और उस पुत्री को मैं आपको दान करना चाहता हूं। भीष्म जी के चरित्र को यदि आपने देवी भागवत में श्रवण किया होगा तो ये भीष्म पितामह कैसे हुए हैं, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए हैं। इन्होंने प्रतिज्ञा क्या ग्रहण की थी कि मैं कभी गृहस्थ आश्रम को जो है वो प्रवेश नहीं करूंगा। इनका नाम एक गांगेय था और इन्होंने अपने जीवन में अपने पिता के सहयोग के लिए ये कसम खाई थी कि मैं गृहस्थ आश्रम को कभी नहीं अपनाऊंगा। आज सब पांडव हैरान हो गए कि भीष्म जी महाराज के पास कौन सी पुत्री है, इनके पास ऐसी कौन सी बेटी है जिसका दान ये द्वारिकाधीश को करना चाहते हैं। तो महाराज यहाँ पर भीष्म जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुख मुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। 12 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की है। भीष्म जी का चरित्र यदि गान किया जाए तो महाराज ये 3 घंटे भी जो है वो कम पड़ जाते हैं, परंतु कथाओं को समास भी